नमस्ते, आप लोगों का स्वागत है इंट्यूटिव टैरो में। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद कर रही हो आप लोग अच्छा कर रहे हो। तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और अगर आपने पहले मुझे सपोर्ट कर लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया सपोर्ट करने के लिए, पॉजिटिव कमेंट्स के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा और साथ ही साथ जो भी डेक्स में यूज़ कर रही हूँ इस रीडिंग में, उसके लिंक्स भी होंगे। तो अगर आपको कोई डेक्स का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, ठीक है। तो आज की जो रीडिंग है वो है असेंडेड मास्टर्स की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है, आपके असेंडेड मास्टर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, उसके बारे में ये रीडिंग होने वाली है। रिमेंबर, ये सब जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। तो जो इन्फॉर्मेशन आपको लेना है वही लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिएगा। जो रेजोनेट हो रहा है वो मैसेज लीजिए, बाकी मैसेजेस को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो आज मेरे पास 3 कार्ड्स हैं यहाँ पे। इन तीनों कार्ड में से आपको एक कार्ड चुनना है और आपका मैसेज देखना है, ठीक है। तो पहले ग्रुप लोगों के लिए है ये फेथ का कार्ड, ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 2 लोगों के लिए है होप का कार्ड और ग्रुप नंबर 3 है मास्टर बुद्धा। तो आंखें बंद करें, रिलैक्स करें, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करें और जिस कार्ड से आप सबसे ज़्यादा इंट्यूटिवली कनेक्ट कर पाते हो उसको चुनें, ठीक है। तो टाइम स्टैम्प्स होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको और टाइम चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए और अपना वक्त लीजिए और उसी के बाद सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो मैं शुरू करने वाली हूँ ग्रुप 1 लोगों से। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये फेथ वाला कार्ड चुना है तो देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए एसेंडेड मास्टर्स की तरफ से, क्या कहना चाहते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले पूरा कार्ड शफल कर लेती हूँ। तो पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं ग्रुप 1 लोगों के लिए कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। तो आई फील लाइक शफलिंग ऑन कैमरा। तो देखते हैं कि क्या है मैसेजेस आप लोगों के लिए एसेंडेड मास्टर्स की तरफ से ग्रुप नंबर 1 लोगों के लिए। ओके, ग्रुप नंबर 1 लोगों के लिए एसेंडेड मास्टर्स की तरफ से क्या मैसेज है। ब्लू कलर बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्लू कलर क्लैरिटी का कलर है, मुझे लग रहा है बहुत क्लैरिटी आने वाली है आप लोगों को, आपके आंसर्स मिलने वाले हैं मुझे लग रहा है। और फेथ, आज अभी के टाइम में हमें फेथ की बहुत ज़रूरत है, राइट। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एसेंडेड मास्टर्स यही कहना चाहते हैं, फेथ रखिए, ह्यूमैनिटी पे भरोसा रखिए। कभी कभी भरोसा टूट जाता है, उनको पता है, लेकिन वो अभी भी कह रहे हैं आप लोगों से भरोसा रखने के लिए, ठीक है। वो फेथ रखने के लिए, वो उम्मीद रखने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो आपके कार्ड्स शफल हो चुके हैं, तो देखते हैं। तो 1 बाय 1 हम देखेंगे। तो विद दिस फेथ कार्ड मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप लोग कुछ कर रहे हो। आप कभी कभी पता है हम सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे नहीं हैं, हमें लगता है, राइट। हम उतना नहीं दे पा रहे हैं, हम दूसरे लोगों की मदद उतना नहीं कर पा रहे, ऐसा एक थॉट अगर आपको है तो ये कार्ड ये कह रहा है कि आपने अच्छा किया है, ठीक है। आप जो कर रहे हो आप अच्छा कर रहे हो। तो कभी कभी हम फील करते हैं कि हम कुछ नहीं कर पा रहे। अगर आप अपने पेरेंट्स, यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स, अगर आप अपने फ्रेंड्स का टेक केयर कर रहे हो, अगर आप किसी को गुड मैसेज भेज रहे हो तो आप अपना पार्ट कर रहे हो। तो आपको बहुत बड़ा पार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो कर रहे हो आप ठीक कर रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो। तो ये एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। थोड़े लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हो, आप इस सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, ऐसा कुछ अगर आपको फीलिंग हो रहा है तो ये कार्ड यही कह रहा है कि आपने जो भी किया है अच्छा किया है, आप जो कर रहे हो आप अच्छा कर रहे हो। तो अपने आप पे इतना प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो ये एक मैसेज थोड़े लोगों के लिए, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप अगर बहुत ज़्यादा चिंतित हो रहे हो कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ इस टाइम में, इस डिफ़िकल्ट पीरियड में मैं क्या दे रहा हूँ सोसाइटी को, अगर ऐसा कुछ आपको फीलिंग है तो ये कार्ड यही कह रहा है, डोंट फील लाइक दैट, ओके, यू आर डूइंग योर बेस्ट, आप अपना अच्छा कर रहे हो। और ये ह्यूमैनिटी पे फेथ रखने की बात है। तो कभी कभी हमारा फेथ चला जाता है कि क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है। तो शायद आज मुझे लग रहा है कि शायद कलेक्टिव में कम्प्लीटली ऐसा मैसेज मिलेगा, क्योंकि जो कलेक्टिव है
मैनी पीपल आर गोइंग थ्रू द सेम थिंग्स राइट, कि सब लोग बहुत टेंस्ड हैं, सिचुएशन ऐसा है। तो इट्स लाइक हैव फेथ, बस यहाँ पे यही है, हैव फेथ, ह्यूमैनिटी पे बिलीव कीजिए, स्टे काम। देखिए स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। अभी राइट नाउ आपको वो रोशनी देखने की ज़रूरत है। शायद कभी कभी हमें वो लाइट दिखता नहीं है, हमें लगता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, कब ठीक होगा, ऐसे सब क्वेश्चंस हमारे अंदर आते हैं। तो राइट नाउ आप लोगों से यही कहा जा रहा है कि भरोसा रखिए, अपने भगवान पे भरोसा रखिए, वो होप, वो फेथ बनाए रखिए। राइट नाउ दैट इज़ व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हो सके तो कैंडल्स लाइट करके प्रे कीजिए, मेडिटेट कीजिए, वो पॉजिटिव थिंकिंग बनाए रखिए। कभी कभी इट्स डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ऐसे सिनेरियोज़ में, ऐसे सिचुएशन में। मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कभी कभी ऐसे सिचुएशन हो जाते हैं, शायद घर में हो जाते हैं, शायद अभी हमारे देश में ऐसे थोड़ा बहुत सिचुएशन है जो उतना अच्छा नहीं है राइट। तब होप रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, फेथ रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए वो लोग कह रहे हैं कि आप मेडिटेशन प्रैक्टिस कीजिए, उनसे कनेक्ट कीजिए, कैंडल लाइट कीजिए, अगर आप कैंडल लाइट कर सकते हो तो कैंडल लाइट कीजिए, और अपना सेहत का ध्यान रखिए, अच्छा खाना खाइए। तो शायद थोड़े लोग ये सोच रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ सोसाइटी के लिए। तो अगर आप अपना ख्याल रख रहे हो तो वो ही बेस्ट है राइट। तो वो छोटा सा पार्ट आप जो कर रहे हो वो करते जाइए, ज़्यादा अपने आप पे प्रेशर मत डालिएगा, ठीक है। और विद दिस ब्लू कलर मुझे ये लग रहा है कि थ्रोट चक्रा राइट। अगर आपको कुछ अपना ओपिनियन किसी को देना है, अगर आपको कुछ कहना है किसी से, अगर आपको मदद मांगनी है तो जाके खुल के मदद मांगिए, डरिएगा मत, ओपन योर वॉइस, ओके, दैट इज़ ऑल्सो कमिंग हियर। तो देखते हैं कि और क्या है। या एनवायरनमेंट, तो शायद बहुत सारे लोग अपने एनवायरनमेंट को लेके स्ट्रेस्ड हो रहे हो। यहाँ पे एनवायरनमेंट है तो विद दिस लुक एट दिस ग्रीन कलर राइट, वो हार्ट स्पेस राइट, हमारा हार्ट स्पेस थोड़ा बहुत क्लोज्ड ऑफ हो गया है। हमें डर लग रहा है कि क्या होगा क्या नहीं, क्या हम भरोसा कर भी सकते हैं, क्या भरोसा करना ठीक होगा भी कि नहीं। वैसे एक एनर्जी है थोड़ी बहुत मुझे लग रहा है इस पाइल में। तो यहाँ पे हो सके तो वही ग्राउंड करने के लिए बोल रहे हैं अपने एनर्जीज़। कभी कभी हमारे एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं, हम ओवर थिंक करने लग जाते हैं, और इतना सारा मीडिया है, कभी कभी फेक न्यूज़ भी आ जाते हैं। जब हम बहुत सारा मीडिया, क्या कर रहे हो आप लोग, बहुत ज़्यादा मीडिया देख रहे हो, बहुत सारा न्यूज़ देख रहे हो, ये कंटिन्यूसली आप वही न्यूज़ देख के स्ट्रेस हो रहे हो। अगर आप बहुत स्ट्रेस हो रहे हो तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि थोड़ा बहुत कट कीजिए वो मीडिया, या कभी कभी इट्स इम्पॉर्टेंट अगर आप कट कर सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा अनस्टेबल फील कर रहे हो, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हो तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने मेंटल हेल्थ को भी चेक में रखिए, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हो तो ग्राउंड एनर्जी, एटलीस्ट एक दिन में अगर आप 1 घंटा थोड़ा क्वाइट होके बैठ सकते हो तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू गाइस, ओके। और जब हम मेडिटेट करते हैं हम एक्चुअली वो पॉजिटिव वाइब्रेशन मुझे लग रहा है कि दुनिया को दे पाएंगे राइट। हम अगर प्रे करेंगे तो इट्स इम्पॉर्टेंट यू डू योर पार्ट बाय मेडिटेटिंग, बाय टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ओके। वो अगर आप कर सकते हो तो वो कीजिए, मुझे इस पाइल के लिए वो लग रहा है। और जो भी आप कर रहे हो आप अच्छा कर रहे हो, ठीक है। रीजेनरेशन, yeah, as a survivor you are unparalleled. No matter what happens you can adapt, embrace your transformation, put on your new clock, you are a master of regeneration. तो हाँ, जैसे चिपकली लिजर्ड जैसे टफ सिचुएशंस जब आते हैं तो वो अपने पूंछ काट लेते हैं, वो हार नहीं मानते, वो पूंछ काट के फिर दूसरे दे विल ग्रो अगेन। ऐसा एक सिचुएशन है, कभी कभी हमारे लाइफ में भी ऐसा सिचुएशन हो सकता है, आपके सराउंडिंग्स में ऐसा सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, क्या हो रहा है, क्या आप बहुत स्ट्रेस्ड हो सकते हो अभी राइट नाउ। तो यहाँ पे इस लिजर्ड से यही मिल रहा है कि आप सर्वाइव कर सकते हो, आप कोई भी डिफ़िकल्टी से अडेप्ट कर सकते हो। जो भी हो रहा है डरिए मत, आप इस चीज़ को सर्वाइव कर सकते हो। तो अभी भरोसा रखने का वक्त है, आगे बढ़िए, जो आप कर सकते हो आप कीजिए। अगर आपको अपने लिए कुछ करना है तो कीजिए, अगर आपको अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है तो कीजिए, बट स्ट्रेस थोड़ा कम कीजिए, वो पॉजिटिविटी लेके आइए। अगर हो सके तो दूसरे लोगों को मोटिवेट कीजिए। अगर आप घर में बैठ के बहुत स्ट्रेस कर रहे हैं तो शायद अगर आपके फैमिली मेम्बर्स भी स्ट्रेस कर रहे हैं तो व्हाई नॉट प्ले अ गेम विद देम राइट, जाके प्ले कीजिए उनके साथ गेम। थोड़ा बहुत ह्यूमर लेके आने की भी ज़रूरत है राइट लाइफ में।
हंसिए, अगर कुछ अच्छा कॉमेडी शो देख सकते हो तो देखिए, अगर आप बहुत स्ट्रेस्ड है तो, राइट। तो अभी आप ये सिचुएशन से आप बाहर आओगे, राइट। मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत सारे लोग बहुत स्ट्रेस कर रहे हैं, तो यू विल सर्वाइव दिस, ओके। देखिए यहाँ पे जो कार्ड्स हैं, यहाँ पे है हार्मनी और यहाँ पे है देखिए पैशन। तो अभी मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों का पैशन चला गया है, आपको पता नहीं कि क्या करना है, शायद आप बहुत बोर फील कर रहे हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप स्ट्रेस के कारण कुछ नहीं कर पा रहे हो, आप शायद आपका कोई हॉबी था जिस पे आप वर्क कर रहे थे, लेकिन अभी आपको कोई आइडियाज़ नहीं मिल रहे हैं, आपको पता नहीं क्या करना है। अगर आप अनमोटिवेटेड फील कर रहे थे, आपका मोटिवेशन चला गया था, तो मुझे लग रहा है कि वो मोटिवेशन वापस आ रहा है, धीरे धीरे वो एनर्जी वापस आ रही है। अगर आपको हेल्थ में इश्यूज़ थी तो मुझे लग रहा है वो ट्रस्ट कीजिए, मुझे लग रहा है कि वो भी रिजॉल्व होने वाली है, ठीक होने वाला है आपका हेल्थ। तो जो भी चिंताएँ थी, मुझे लग रहा है धीरे धीरे वो फेड होने वाली है, और वो पैशन जो है, वो जो एनर्जी है, वो वापस आ रही है। आप फिर से मोटिवेटेड फील करोगे, और देखिए वो हार्मनी आ रही है लाइफ में, वो खुशियाँ आ रही हैं वापस, ठीक है। यहाँ पे देखिए दो इंसान, लाइक अगर आपके रिलेशनशिप में भी कोई प्रॉब्लम थी, अगर आप एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि वापस आ रहा है वो जो भी देखिए रीजनरेशन बात हो रही है, जो भी टूट गया था वो वापस आ रहा है। जो एनर्जी आपकी एनर्जी हो सकती है जो वापस आ रही है, आपका पैशन हो सकता है जो वापस आ रहा है, आपका फेथ जो चला गया था वो वापस आ रहा है, और फाइनली थिंग्स एक साथ आ रहे हैं, धीरे 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 थिंग्स एक साथ आ रहे हैं, राइट। वी हैव ग्रीन कलर। तो ओपन योर हार्ट सेंटर। तो हो सकता है तो मेडिटेशंस, हार्ट चक्रा के मेडिटेशंस कीजिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे, ठीक है। ओके, एक कार्ड नीचे गिरी है, 1 सेकेंड। ओके, देखिए या इंटीग्रेशन और राइटनेस। तो फ्रूट्स खाइए, मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, और अपने एनर्जीज़ को बैलेंस करके रखिए। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं, तो जब स्ट्रेस कर रहे हो तो एनर्जीज़ इम्बैलेंस हो जाती है, राइट। तो आपके अंदर वो बैलेंस लेके आने की ज़रूरत है। अगर आप कभी कभी हम ओवर थिंक करते रहते, बैठ के ओवर थिंक करते हैं। अगर आप ओवर थिंक कर रहे हो, तो हो सके तो जाके ऐसा कुछ कीजिए जो आपको मोटिवेट करता है। जैसे अगर आपको पेंटिंग पसंद है तो वो कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को चेक में रखिएगा। कभी कभी हम बस बैठ के स्ट्रेस ही करते हैं। अगर आप बहुत सारा सोशल मीडिया देख रहे हो तो शायद उसको डिटॉक्स कीजिए, एनर्जीज़ को बैलेंस करने का वक्त आ चुका है। मेडिटेट ये मैं कहूँगी, क्योंकि उससे वो आपके लिए बहुत अच्छा आपको फील कराएगा राइट नाउ। दैट इज़ व्हाट यू नीड टू डू। और जब मेडिटेट करेंगे ना, अगर आपने कोई पैशन खो दिया, अगर आपको कोई नए आइडियाज़ नहीं मिल रहे हैं कि कैसे कुछ कर सकते हैं, कैसे हम इस टास्क को पूरा कर सकते हैं, कैसे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा मुझे, अगर आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है तो मेडिटेट कीजिए, आपको सोल्यूशंस मिलेंगे, आपको खुद से आंसर्स मिलेंगे, क्लियरली आप देख पाओगे। और देखिए राइपनेस, कभी कभी फल को पकने में टाइम लगता है, कभी कभी चीज़ों को जैसे है ना, कभी कभी चीज़ों को बनने में वक्त लगता है, ठीक होने में वक्त लगता है, कभी कभी अपने हेल्थ को ठीक होने में वक्त लगता है, कभी कभी अपने काम को ठीक होने में वक्त लगता है। जैसे ये फल है, उसको पकने में थोड़ा वक्त लगता है। तो और जब फल पकता नहीं है और हम खाते हैं तो उसमें वो अच्छा नहीं होता है, राइट, उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता। तो इसलिए जल्दबाजी मत कीजिए, इम्पेशेंस के कारण कुछ बिगाड़िएगा मत, पेशेंस रखिए। अभी इस टाइम में आप लोगों को पेशेंस रखना है, अपने मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए, मेडिटेट कीजिए, चैंटिंग कीजिए हो सकता है तो। अगर आपको लगता है कि आपको किसी की हेल्प मांगनी है तो हेल्प मांगिए, शेयर योर वॉइस, अगर आपको कुछ कहना है तो शेयर इट। आई फील लाइक यू विल गेट हेल्प, ओके। और जल्दबाजी नहीं करनी है, अपने सेहत का ध्यान रखना है, और अपने हो सके तो अपने एनवायरनमेंट का, अपने फैमिली मेम्बर्स का, अगर आपके साथ रहते तो उनका ख्याल रखिए। एक साथ आइए, एक फैमिली होके बनिए, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए टुगेदर इफ़ पॉसिबल। अपने आइडियाज़, विजन सब शेयर कीजिए। अगर आपका फ्रेंड अकेला है तो फ्रेंड को बुलाइए, इफ़ इट्स पॉसिबल कॉल देम, टॉक टू देम, यू विल फील गुड, ओके। तो इतना ही मुझे ग्रुप 1 के लिए मिला है। टेक केयर गाइस, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने होप, लव एंड एक्सेप्टेंस चुना है तो होप
मैं आपके अभी मैं शफल करने जा रही हूँ, ठीक है। विद दिस होप कार्ड असेंडेड मास्टर्स यही कह रहे हैं कि राइट नाउ होप रखिए, लव के साथ आगे बढ़िए, प्यार इज़ इम्पॉर्टेंट। वो हेट्रेड है, अगर आप आपके अंदर कोई गुस्सा है, हेट्रेड है, कोई रेसेंटमेंट है, उसको सब निकालने का वक्त आ चुका है। अभी वो लव से आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है। सबसे बड़ी हायर फ्रीक्वेंसी होती है प्यार की फ्रीक्वेंसी, राइट। तो उस एनर्जी में आने के लिए बोल रहे हैं आपके असेंडेड मास्टर्स। लव इज़ योर्स, रिकग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। तो अगर आपके थॉट्स थोड़े बहुत नेगेटिव है तो राइट नाउ वो पॉजिटिव थॉट्स को एम्ब्रेस करने का टाइम आ चुका है, प्यार को एम्ब्रेस करने का टाइम आ चुका है। यही बोल रहे हैं आपके एसेंडेंट मास्टर्स राइट नाउ, ठीक है। लेट मी शफल। और विद दिस लोटस, लेकिन लोटस क्या होता है, लोटस बहुत ही ज़्यादा मडी एरिया में होता है, राइट। उसका एनवायरनमेंट बहुत मडी होता है, लेकिन जब वो ब्लूम होता है तो वो कितना सुंदर होता है। तो आप लोगों ने भी आपके लाइफ में ऐसे सिचुएशंस हुए होंगे जहाँ पे लोग आपको मिले थे जो अच्छे नहीं थे, लेकिन आप उन सबको पीछे छोड़ के आप अच्छे से ब्लूम होने वाले हो, बहुत बहुत ब्यूटीफुली आप ब्लूम होने वाले। तो अपने आप पे भरोसा रखिए, आप अपने काम पे भरोसा रखिए, ठीक है। अपने टैलेंट्स पे भरोसा रखने का वक्त है, अपने काम पे भरोसा रखने का वक्त है। तो जो भी सिचुएशन है अभी राइट नाउ, देखिए यहाँ पे सौरव भी है, तो मुझे लग रहा है कि ऐसा सिचुएशन हुआ है जहाँ पे आप उम्मीद खो रहे हो, जहाँ पे आपको लग रहा है कि क्या हो रहा है। शायद आप अभी के सिचुएशन के बारे में सोच के बहुत स्ट्रेस कर रहे हो कि क्या होगा, आपको आगे चल के क्या होगा आपको पता नहीं है। शायद आप ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहाँ पे आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, शायद इसीलिए बहुत सारा 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, राइट। तो देखते हैं कि एक एक कार्ड होके देखेंगे। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी लग रही है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हो, रात की नींद जा रही है। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं एसेंडेंट मास्टर, रात की नींद को जब भी आप ऐसे स्ट्रेस करते हो, जब भी आपको रात को नींद नहीं आती है तो मेडिटेट कीजिए, कोई पॉजिटिव एफर्मेशन हो सकता है तो बोलिए, या फिर अगर आप सोने से पहले थोड़ा टाइम मोबाइल को या वो मीडिया, वो न्यूज़ को थोड़ा अवॉइड कर सकते हो तो वो भी अच्छा होगा आपकी सेहत के लिए। तो अपने मेंटल हेल्थ को सीरियसली लीजिएगा गाइस। और कभी कभी बहुत इजीली हम वो नेगेटिविटी में जा सकते हैं, जब बहुत सारे लोग, जैसे अभी की सिचुएशन है उसमें बहुत जल्दी जा सकते हैं, मुझे पता है। एंड मैं ये नहीं कह रही कि मैं कोई आपको ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी की बात नहीं कह रही कि हाँ जब भी आपको ऐसा नेगेटिव फील होता है तो ऐसे फील मत कीजिए, वैसा नहीं। कभी कभी हमें नेगेटिव फील होता है एंड इट्स ओके, बट कभी कभी हम वो चॉइस बना सकते हैं कि हाँ मुझे ये नेगेटिविटी इतना फील नहीं करना है, मैं थोड़ा कुछ पॉजिटिव देख सकता हूँ। या फिर आप ऐसा चॉइस बना सकते हो कि हाँ मुझे इतना सारा इंस्टाग्राम या ये यूट्यूब में मुझे, अगर आप वही कॉन्स्टेंटली वही वीडियोज़ देख रहे हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, तो ये एक चॉइस बना सकते हो ना कि आप हाँ मुझे वो वीडियोस अभी नहीं देखने हैं, शायद मुझे थोड़ी देर के लिए मोबाइल नहीं लेना है, मैं कोई बुक्स पढ़ सकता हूँ या फिर ऐसा कुछ चीज़ कर सकता हूँ जो मुझे पसंद है, या फिर आपके कोई लव्ड वन है उनसे बातें कर सकता हूँ। तो ऐसी एनर्जी में आने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे, आपको बहुत जल्दबाजी नहीं करनी, आपको कुछ भी फोर्स नहीं करना है, पर धीरे धीरे मेडिटेशन बहुत ही यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप के लिए भी आया था। मुझे लग रहा है ओवरऑल कलेक्टिव है मेडिटेशन का, जहाँ से हम, क्योंकि मेडिटेशन बहुत ही हमें बहुत हायर फ्रीक्वेंसी में पहुँचा देता है, बहुत ही क्योंकि हम तब चीज़ों के बारे में सोचते नहीं हैं जब हम मेडिटेट करते हैं, तब हमारे थॉट्स नहीं होते हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप हो सके तो मेडिटेशन कीजिए। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट कोई ऐसे गाने सुनिए जो आपको रिलैक्स करते हैं, जो अच्छे गाने, जो आपको खुश करते हैं, जो आपको हाई वाइब्रेशन में लेके जाते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं, वही अगर हम लो वाइब्रेशन में होते हैं, हम ऐसे गाने सुनते हैं जो हमें और लोअर वाइब्रेशन में डाल देते हैं, राइट। तो डोंट डू दैट। ऐसे छोटी छोटी चॉइसेस बनाइए, ठीक है, थोड़े बहुत, तब आपकी एनर्जी भी ईजिली चेंज हो सकती है, राइट। नेचर, देखिए आपके लिए नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता नहीं कि आप लोग बाहर जा सकते हो कि नहीं, बट डेफिनेटली अगर आपके पास कोई प्लांट्स हैं, अगर आपके घर में गार्डन है, अगर आप कोई बालकनी है, अगर आप बाहर जा सकते हो, वहाँ पे बैठ सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो, तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। आप बहुत अच्छा फील करोगे क्योंकि नेचर हील कर सकता है, राइट। अगर आपके घर के पास चिड़ियाँ हैं, उन चिड़ियों को देखो और बैठो, अगर बटरफ्लाइज हैं उनको देख के बैठिए तो आप बहुत ज़्यादा हील कर पाओगे। अगर आप पेंटर्स हो तो अगर आप नेचर में जाके बैठ के पेंट कीजिए, उससे आपको बहुत रिलैक्सिंग एनर्जी मिलेगी। अगर आप
अगर आप कुक करना आपको पसंद है तो कुक कीजिए, हेल्थी फूड्स कुक कीजिए। तो ऐसा कोई हॉबी लेके आइए जिससे आप स्ट्रेस फ्री हो सकते हो, ठीक है। बट नेचर आपके लिए बहुत अच्छा आपको एनर्जी देगा, बहुत पॉजिटिव एनर्जी देगा। अगर आपके पास ही नज़दीकी लोग नहीं हैं, अगर आप वहाँ पे कोई पेड़ है तो जाके वहाँ पे बैठिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा इफ़ यू कैन। ओके, ये देखिए हनी बी, वाओ कम्युनिटी। तो शायद ऐसे मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप कोई कम्युनिटी है आपका जहाँ पे आप बहुत सारी उम्मीद दूसरे लोगों को दे रहे हो। कभी कभी हम दूसरे लोगों को तो एडवाइस दे देते हैं, राइट। बहुत इजी होता है दूसरे लोगों को एडवाइस देना, दूसरे लोगों से कहना कि ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन जब हमारी बारी आती है तब मुझे लग रहा है जो भी पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए, आप बहुत जल्दी दूसरे लोगों की एनर्जी ले लेते हो, दूसरे लोगों को बहुत अच्छा एडवाइस दे देते हो। लेकिन जब आपकी बारी आती है तब आप थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम हो जाती है, आप बहुत ज़्यादा दूसरे लोगों की नेगेटिविटी ले लेते हो। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप भी अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करके रखिए, और जो एडवाइस आप दूसरे लोगों को देते हैं वो आप खुद भी यूज़ कीजिएगा, राइट। और विद दिस कम्युनिटी डेफिनेटली आप जिसके लिए भी वर्क कर रहे हो, जो भी कभी कभी हम आपका जो हार्ड वर्क है ना वो पे ऑफ होगा, वो मुझे लग रहा है। जिसके लिए भी आप हार्ड वर्क कर रहे थे उसके लिए आपको स्वीट अबंडेंस आपको मिलने वाला है। तो यू आर पावरफुल क्रिएटर, योर वर्क ब्लेसेस एवरीथिंग यू टच, लुक। सो बी ओपन टू रिसीविंग स्वीटनेस, यू आर द क्यून ऑफ अबंडेंस। तो डेफिनेटली आपने किसी चीज़ के लिए बहुत हार्ड वर्क किया है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा है कि वो जो चीज़ आप जिसके लिए आप वर्क कर रहे थे उसमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कोई अच्छा आउटकम नहीं आ रहा है। तो शायद ऐसा हो सकता है, इसलिए आप उम्मीद खो रहे हो राइट नाउ। तो उम्मीद खोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका जो आपका हार्ड वर्क कहीं नहीं जाने वाला है। जिसके लिए भी आपने हार्ड वर्क किया उसके लिए आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन राइट नाउ यू नीड टू बी पॉजिटिव अबाउट इट, ओके। वो नेगेटिविटी में मत जाइए। कभी कभी हम हार्ड वर्क कर लेते हैं और फिर सोचते हैं कि नहीं होगा, मेरा सक्सेसफुल नहीं होगा। ऐसा मत सोचिएगा। जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हो, जिसके लिए भी आपने वो सीड्स प्लांट किए हैं, वो ग्रो होगा, वो हैप्पीनेस, वो स्वीटनेस वो आपको ज़रूर मिलेगी। और अगर आपका कोई कम्युनिटी है, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपका वर्क रिकग्नाइज्ड होगा। अगर आप कोई टीम वर्क में कर रहे हो, टीम के साथ वर्क कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपका वर्क रिकग्नाइज्ड होगा, ठीक है। या देखिए यहाँ पे देखिए वो 9 ऑफ वॉन्ड्स की सॉरी 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, और देखिए अगेन वो कम्युनिटी वाली एनर्जी, वो सेलिब्रेशन वाली एनर्जी। तो शायद आप कोई टीम वर्क कर रहे हो किसी फ्रेंड्स के साथ, या फिर किसी ग्रुप ऑफ पीपल के साथ आप वर्क कर रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि वो वर्क में आपको खुशियाँ मिलने वाली है। तो अगर आप राइट नाउ ऐसे इन सिचुएशन में हो जहाँ पे आप बहुत स्ट्रेस कर रहे हो, रात को नींद नहीं जा रही है, तो वो धीरे धीरे वो पॉजिटिविटी, वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेके आइए, क्योंकि वो चीज़ें ठीक हो जाएगी, ठीक है। यू विल बी एबल टू सेलिब्रेट, वो सेलिब्रेशन आने वाला है, आप खुश होने वाले हो। आप जिसके लिए भी वर्क करो उसमें आप धीरे धीरे सक्सेस देखोगे। बट राइट नाउ अपनी एनर्जी आपको वाइब चेंज करने की ज़रूरत है। वो थोड़ा और होप, थोड़ा और लव अपनी लाइफ में लेके आने की ज़रूरत है, ठीक है। देखिए अगेन वही रेस्ट एंड रिजुवेनेशन, थोड़ा रेस्ट लीजिए, रिजुवेनेट होइए, मेडिटेट कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को चेंज कीजिए, तब चीज़ें चेंज होने वाली हैं। तो अगर आप वो नेगेटिव सिचुएशन में हो, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, तो राइट नाउ चेंज दैट, मेडिटेट कीजिए, अपना एनर्जी, जब आप पॉजिटिविटी में आ जाओगे धीरे धीरे आपका चीज़ें जो है ना वो भी ठीक होने लग जाएगी, ठीक है। देखिए चूज़ वाइजली, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाले। यहाँ पे मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है कि क्या करना है, पता नहीं। आप शायद बहुत डे ड्रीम कर रहे हो, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि या फिर आपको पता नहीं कि क्या क्या चल रहा है, सब कुछ बहुत सारा एक साथ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो आप शायद कन्फ्यूजन में आ गए हो कि आपको पता नहीं कि आपको करना भी क्या है। तो इसीलिए वो नेचर के साथ बैठिए, कनेक्ट कीजिए, और जो आपके दिल से कनेक्टेड फील कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये इंसान भी प्रे कर रहा है, राइट, इज़न्ट इट। और जब आप प्रे करोगे तब आपको पता चलेगा कि किस हाथ के साथ जाना है, यहाँ पे 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 जाना है, राइट। तो आप जहाँ पे आपका दिल कहता है वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपको सक्सेस मिलने वाला है। बट डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत आपका एनर्जी चेंज करने की ज़रूरत है। आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है, चैंटिंग कीजिए, और आपकी एनर्जी जब चेंज हो जाएगी, जब आप थोड़ा बहुत पीसफुल काम फील करोगे, तब आप अच्छे डिसीजंस लोगे। और डेफिनेटली जो आपका है वो आपका ही है, आपको उसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। राइट नाउ सिर्फ नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, छोटी छोटी चीज़ें कीजिए, अपनी एनर्जी को चेंज कीजिए, ठीक है। इतना ही ग्रुप 2 लोगों के लिए। बाय बाय, टेक केयर।
हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये मास्टर बुद्धा इंक्रीज्ड अवेयरनेस का कार्ड चुना है तो ये है आपके लिए मैसेज। तो असेंडेंट मास्टर्स की तरफ से क्या मैसेज है, तो ओम मंत्र आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप ओम मंत्र का जाप कर रहे हो तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू गाइस। आपको बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपका थर्ड आई भी ओपन हो रहा है, आप क्लैवोयंट हो सकते हो जहाँ पे आपको इमेजेस दिखते हैं। तो ट्रस्ट दैट, आपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करने का वक्त आ चुका है। यहाँ पे थोड़े लोग ऐसा हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड बच्चों को कुछ सिखाते हो या फिर आप मेडिटेशन सिखाते हो तो कीप ऑन डूइंग। अगर आप योगा सिखाते हो तो कीप ऑन डूइंग दैट। अगर आप रेकी करते हो तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। बट डेफिनेटली यहाँ पे ये मैसेज है, जो भी आपका इंट्यूशन कह रहा है, जो भी आपका अंतर मन कह रहा है वो सही कह रहा है। तो जब भी आप कोई परेशानी में होते हो तो मेडिटेट कीजिए, आपको उसके सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको पता नहीं है कि आपको क्या लेना चाहिए अगला स्टेप, तो अपने असेंडेंट मास्टर्स को बुलाइए और उनसे कहिए कि मुझे क्या करना चाहिए। आप नेक्स्ट आपको आपके सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो राइट नाउ आप बहुत ही इंट्यूटिव हो और आप बहुत ही कनेक्टेड भी हो, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। आई फील आज तीनों पाइल में वो कनेक्शन है। बहुत सारे लोग स्पिरिचुअली एडवांस हो रहे हैं, स्पिरिचुअली कनेक्ट कर रहे हैं, भगवान पे भरोसा कर रहे हैं राइट नाउ, मुझे लग रहा है। तो या ओ माय गॉड, दैट इज़ लॉट। ये कार्ड ऐसा था इसलिए हम टेकिंग दिस वन, और ले लेते हैं। सो या सो यहाँ पे मुझे पता नहीं, आपका हाथ बहुत ही ज़्यादा लाइट देता है, दूसरे लोगों को हील करने वाला हाथ है। शायद आप अच्छा खाना बनाते हो, आपके खाने से दूसरे लोगों को बहुत अच्छा एनर्जी फील होता है, बहुत पॉजिटिवली आप वाइब्रेट करते हो। आपके हाथ से शायद आप कुछ करते हो जिससे दूसरे लोगों को बहुत राहत मिलती है। शायद आप मसाज करते हो, शायद आप या ऐसा कुछ हाथ से, शायद कोई आर्ट बनाते हो और आपके आर्ट से दूसरे लोगों को बहुत खुशी मिलती है, ऐसा हो सकता है। या फिर आप खाना बनाते हो, या फिर आप रेकी करते हो, आप दूसरे लोगों को कहीं ना कहीं से आप दूसरे लोगों के लिए आप एक तरह से आपका हाथ जादू है लग रहा है, पता नहीं। जो भी आप वर्क हाथ से करते हो, अगर आप खुद हाथ से कुछ करते हो तो उसमें मुझे लग रहा है सक्सेस मिलेगा। आपका हाथ बहुत हाईलाइटेड है, और हाथ पता है वो हेल्प, भगवान आपके साथ हमेशा है, ऐसा लग रहा है यूनिवर्स आपके साथ हमेशा है, वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप बहुत सेफ़ हो, बहुत प्रोटेक्ट हो रही है। ग्रुप नंबर 3 इज़ वेरी सेफ, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके या लेट्स सी कि आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके लव, ओके लव, या लव, बहुत ही लव एनर्जी है यहाँ पे विद द 6 नंबर, हारमोनी का नंबर है 6। बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारा एक्शन हुआ है राइट नाउ। तो उसके बाद एक्शन, चैलेंजेस के बाद आता है 6 नंबर। 5 नंबर हमेशा चैलेंजेस, एक्शन, चेंज लेके आता है। चेंज के बाद आता है हारमोनी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप मैनेज कर पाओगे, आप बैलेंस कर पाओगे, आप अपने होम लाइफ, अपने करियर को बैलेंस कर पाओगे। मुझे वो बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। डेफिनेटली बहुत डीप कनेक्शन है आपका स्पिरिट गाइड्स के साथ, एंजल्स के साथ, बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है। तो जब भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, जब भी आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हो, तो जस्ट मेडिटेट कीजिए, वो प्यार की एनर्जी लेके आइए और भगवान से पूछिए कि क्या आपको करना चाहिए। आपको आपके सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे, या तो कोई साइन से मिल सकते हैं, कोई नंबर्स से मिल सकते हैं, या फिर आपके ड्रीम्स में आंसर्स मिल सकते हैं, या फिर कोई वीडियो आप देखोगे उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। बट डेफिनेटली यू आर वेरी कनेक्टेड, यू आर वेरी प्रोटेक्टेड। और जो आप सोचते हो ना, कभी कभी वो आता है ना अंदर में, आपको पता होता है, कभी कभी ऐसा फील होता है कि हाँ हमें वो सच्चाई पता है, वही है, लेकिन हमें पता नहीं है, हमें वो एविडेंस नहीं है, प्रूफ नहीं है, लेकिन हमें अंदर से पता है कि वो है राइट। तो वो उसको ट्रस्ट कीजिए क्योंकि वो सही है राइट। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। और प्यार, अभी राइट नाउ प्यार कीजिए अपने आप से, सेल्फ लव एम्ब्रेस कीजिए, दूसरे लोगों को प्यार दीजिए। आपके हाथ में, पता नहीं, आपका हाथ बहुत इम्पॉर्टेंट, आपका हाथ में जादू है शायद, या पता नहीं आपके हाथ, अगर आप अपने बच्चों को खाना खिलाते हो अपने हाथ से तो वो पॉजिटिविटी आप उनको दे रहे हो, या फिर आपके हाथ से अगर आप कुक करते हो, जो भी है, आपका हाथ बहुत ही हीलिंग है, दूसरे लोगों को हील करता है आपका हाथ।
मिस्टेक, ओके, वही तो, इसीलिए तो इंक्रीज अवेयरनेस। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि आप रियल में एक चैनल हो जहाँ पे आप दूसरे लोगों के मैसेजेस, आप शायद आपके पास ऑन लव्ड वन के मैसेजेस आपको मिलते हैं, भगवान के मैसेजेस आपको मिलते हैं, आप दूसरे लोगों को वो मैसेजेस देते हो, राइट। तो आप शायद एनर्जी देख सकते हो, एनर्जीज, कलर्स, वो सब। रेकी हीलिंग बहुत स्ट्रांग दिख रही है। तो अगर आप टैरो कार्ड रीडर्स हो तो, या अगर आप वीडियो बना के दूसरे लोगों को देते हो तो यस, यू आर स्प्रेडिंग दैट लव। तो या आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है और आप भी बहुत स्ट्रांग है विद दिस पोलार बियर। डेफिनेटली पोलार बियर तो बहुत बहुत स्ट्रांग होता है ना, और बहुत प्रोटेक्टेड हो, आप बहुत गार्डेड हो। आपकी आप दूसरे लोगों की एनर्जीज फील कर सकते हैं, मुझे ये भी लग रहा है। तो अपने आप को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखिएगा, वाइट लाइट में प्रोटेक्ट करके रखिएगा। डेफिनेटली दिस पाइल, तो आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आप मेडिटेट करते हो मुझे लग रहा है, तो कीप ऑन डूइंग दैट। और जो भी अवेयरनेस है वो सही है, आपको जो फील हो रहा है आप अच्छा, आप करेक्ट फील कर रहे हो, राइट। तो know that challenges make you stronger. Have faith when you face adversity. Take time to rest, dream and renew your strength. Embrace your psychic abilities. You carry the shaman within. तो आपके पास वो psychic abilities है, शायद आप clairvoyance हो सकते हो, या मुझे वो लग रहा है clairvoyance हो सकते हैं जहाँ पे आपको इमेजेस दिखता है। तो एक्सेप्ट योर सेल्फ। जो भी जब भी आप बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग, मैंने बोला ना अभी आप राइट नाउ चैलेंजिंग फेज में जा रहे हो, तो उसके बाद लव 6 नंबर आ रहा है, तो अब वो चेंज हो जाएगा, वो चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे, आप आगे बढ़, आप हारमोनी की तरफ जा रहे हो धीरे धीरे धीरे। तो आज का पूरा पाइल कलेक्टिवली वही है, धीरे धीरे हारमोनी की तरफ जाना, धीरे 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 चीज़ें ठीक होना। तो जब भी आप बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग फील करते हो, अगर आपको लगता है कि आपको सो लेना चाहिए एक आधे घंटे के लिए, आपको दोपहर को आप मुझे लग रहा है कि बहुत सारा वर्कहॉलिक, आप लोग बहुत वर्कहॉलिक हो, आपको हमेशा काम करना पसंद है, इसलिए आपको रेस्ट लेने में कभी कभी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर आपको लगता है कि आपको एक घंटे दोपहर को सो लेना चाहिए, तो जाके सोइए, कभी वो गिल्ट मत फील कीजिएगा, रेस्ट लेने में कभी गिल्ट फील मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप राइट नाउ बहुत सारे लोगों की एनर्जीज ले रहे हो, आप एम्पैथ्स भी हो सकते हो, तो वो इमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं आपके लिए, शायद आप दूसरे लोगों के इमोशंस फील कर रहे हो। तो टेक योर रेस्ट, रिचार्ज कीजिए, अपना सेहत का ख्याल रखिए, अच्छा खाना खाइए, ओके गाइस। सो या दैट्स व्हाट आई फील। या देखिए चीज़ें धीरे 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 साथ में आ रही है, सारी चीज़ें एक साथ आ रही है। तो कभी कभी डिस्ट्रक्शंस होते हैं ना, जैसे 5 चैलेंजेस आते हैं, कभी कभी वो चीज़ें उलट पुलट सी जाती है, वैसा हो गया था, लेकिन अभी चीज़ें वापस आ रही है, वो जो आंधी है वो जा रही है धीरे धीरे, अभी चीज़ें वापस आ रही है। और यहाँ पे देखिए वो चक्रास का कलर, तो आपकी, मुझे लग रहा है कि आप अपने चक्रास को बैलेंस कर रहे हो। अगर आप मेडिटेट करो तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपके चक्रास धीरे धीरे बैलेंस हो रहे हैं। शायद आप अपने पेरेंट्स से दूर रहते हो, तो शायद आप उनकी सेफ्टी के बारे में सोच के बहुत स्ट्रेस्ड हो, शायद उनको मिस कर रहे हो, तो उनसे बातें कीजिए, फ़ोन करके बातें कीजिए अगर जब भी मिस कर रहे हो। अगर ऐसा सिचुएशन है तो डोंट वरी, दे आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड। मुझे लग रहा है आप उनको अच्छे मैसेजेस दीजिए, पॉजिटिव मैसेजेस दीजिए, उनके लिए प्रे कीजिए, इट विल हेल्प, ओके। और देखिए चीज़ें एक साथ आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, सिक्योरिटी आ रही है, आपके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं। और अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो डोंट स्किप योर मेडिटेशंस, वो फोकस कीजिए, वो हैबिट बनाइए, वो सेल्फ डिसिप्लिन के साथ आगे जाइए, ठीक है। देखिए हीलिंग, मैंने क्या बोला था, आपका हाथ, अगेन वो हाथ आपका आपके हाथ में जादू है। आप रेकी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो गो फॉर इट गाइज। मुझे लग रहा है कि आपके हाथ में एक एक मुद्रा से आप अगर मेडिटेट करोगे तो उसमें बहुत आपको अच्छा फील होगा। समथिंग विथ योर हैंड, आप कुछ तो अपने हाथ से करते हो जो दूसरे लोगों की मदद करता है मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने जब बोला था। बट डेफिनेटली यहाँ पे आपका हार्ट सेंटर जब हील होता है तब आप बहुत सारे ब्लेसिंग्स रिसीव करते हो। तो राइट नाउ आप शायद बहुत ब्लेसिंग्स रिसीव कर रहे हो, तो शायद कभी कभी हमें लगता है कि मेरे को ब्लेसिंग्स मिल रही है, दूसरे लोगों को नहीं मिल रही, ऐसा फील मत कीजिएगा। टेक योर ब्लेसिंग्स। अब जब भी हम कुछ रिसीव करते हैं हैप्पी होकर रिसीव कीजिएगा, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और गिव एंड रिसीव इन बैलेंस, ठीक है। कभी कभी हमें रिसीव करने में प्रॉब्लम होती है, हम बहुत देते हैं, हम जब रिसीव करने की बारी आती है तब हमें थोड़ा उतना अच्छा फील नहीं होता। डोंट फील लाइक दैट, रिसीव विथ चीयरफुलनेस, मुझे वो मिल रहा है। जब भी आप कुछ रिसीव करते हो, पैसे हो, लव हो, अच्छे से हंस के रिसीव कीजिए, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है। और डेफिनेटली आप एक हीलर हो सकते हो, रेकी हीलर्स हो सकते हो, हीलिंग कर सकते हो, या फिर एनर्जी हीलिंग, या फिर आप हेल्थ में हो, शायद आप दूसरे लोगों को, आपके हाथ से आप दूसरे लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हो। डेफिनेटली
यू आर ऑल ऑफ लव, और आप इस दुनिया में पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैला रहे हो मुझे लग रहा है। आप अगर शायद कुछ मैसेजेस देते हो दूसरे लोगों को, उससे आप लाइट दूसरे लोगों को दे रहे हो, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में बैलेंस आ रही है, और साथ ही साथ धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने वाला है। आपके पेरेंट्स सेफ है, आपके फैमिली मेम्बर्स सेफ है, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ओके ओके। देखिए मूविंग ऑन, या देखिए 6 नंबर अगेन आया है, तो जहाँ पे बहुत स्ट्रेस था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग थी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी वाटर्स थे, आप स्लोली धीमी गति वाले उस फेस में जा रहे हो जहाँ पे बहुत स्ट्रेस नहीं है, जहाँ पे तूफान नहीं है, धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हो, राइट। अगेन देखिए फाउंडेशन, वी हैव दीज 2 कार्ड्स आर द सेम। यहाँ पे 4 ऑफ वंस की एनर्जी देखिए, वो सिक्योरिटी, वो स्टेबिलिटी, वो अच्छी होम लाइफ, वो खुशियाँ, वो सेलिब्रेशन, शायद आप कुछ सेलिब्रेट करोगे सून, मुझे ये भी लग रहा है, शायद कोई बर्थडे हो सकता है, शायद एनिवर्सरी हो सकता है, वो सेलिब्रेट करोगे, शायद आपका कोई अचीवमेंट हो सकता है जो आप सेलिब्रेट करोगे। बट डेफिनेटली जो भी स्ट्रगल था, जो भी चैलेंजेस थे, उससे आप धीरे धीरे हील हो रहे हो, आप मूव हो रहे हो, आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो। देखिए यहाँ पे रेनबो, सो आपके असेंडेंट मास्टर्स यही बोल रहे हैं, जो भी आपका इंट्यूशन है उसको ट्रस्ट कीजिए, जो भी गट फीलिंग है उसको ट्रस्ट कीजिए। अगर आप कुछ रिसीव करते हो तो हैप्पी होकर रिसीव कीजिए। और हाँ, आप यहाँ पे लव फैलाने के लिए आए हो, तो जो भी, अगर आप कोई भी छोटा सा काम करते हो, अगर आप माँ हो, अगर आप अपने बच्चे को खाना खिला के देते तो आपके हाथों में जादू है। ये बात याद रखिए, उस खाने से लोगों को बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन। कभी कभी खाना भी पॉजिटिव होता है ना, एनर्जी है सब कुछ, राइट। तो कुछ भी अगर आपके होम लाइफ में थोड़ी बहुत दिक्कतें चल रही थी, डेफिनेटली विद दिस 4 ऑफ वंस एनर्जी, होम लाइफ बहुत स्टेबल होने वाला है, बहुत सिक्योर फील करोगे आप लोग, बहुत सेफ फील करोगे आप लोग जहाँ पे भी हो। और शायद आपको कोई अचीवमेंट मिलेगी जिसके लिए आप वर्क कर रहे थे, अगर आप वेट कर रहे थे, उसमें कोई गुड न्यूज़ आने वाली है, डेफिनेटली मुझे वो मिल रहा है। सो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेडिटेट करते हो तो कीप ऑन मेडिटेटिंग, आपके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं, यू आर लाइट, ओके। और आप बहुत ही, मुझे इस पाइल के लिए लग रहा है कि आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, आप और आगे बढ़ने वाले हो स्पिरिचुअलिटी में, मुझे ये लग रहा है। सो एक्सेप्ट योर गिफ्ट्स, एक्सेप्ट योर सेल्फ, एंड या अगर आप कोई हेल्प कर रहे हो दूसरे लोगों को, थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी दे रहे हो, तो यू आर डूइंग द वर्क, ओके। दैट इज़ व्हाट आई फील फॉर ग्रुप नंबर 3। बाय बाय, टेक केयर।